अपने इस वीडियो में एक नए शब्द का उपयोग देंगे जो सहायक क्रियापद के रूप में इस्तेमाल होता है, व। इसका हमेशा ख्याल रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन व है, वेर नहीं, व। वर का मतलब होता है थे। ये अनेक वचन के साथ उपयोग होता है, लेकिन कभी कभी इसका मतलब था, थी, थे भी होता है। वो कब होता है? जब कोई व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा है तो आप उसे तुम कहते हो या तू भी कहते हो, इसलिए ये बताना आपके लिए आवश्यक था। अब इसका वही तरीका है, यदि ये पहले आया तो अपना अर्थ तो ये देगा ही, थे, लेकिन इसके साथ क्या का भी मीनिंग देगा। जैसे वर यू प्रेजेंट देयर, क्या आप वहां पर उपस्थित थे या मौजूद थे? वही आंसर होगा, यू का आई हो जाएगा। वर्बल क्वेश्चन है तो उसका यस होगा, यस आई वॉज प्रेजेंट देयर। नहीं बोलना है तो नो आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। अब ये भी वर्ब के साथ आता है, क्रियापद के साथ, आईएनजी। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे या क्या आप सो रहे थे? वो उत्तर देंगे यस आई वॉज स्लीपिंग। या अनेक है, दो तीन लोग हैं तो कहेंगे यस वी वर स्लीपिंग। मतलब इसके उत्तर में यू कभी आई भी होगा और वी भी होगा। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? यस दे वर प्लेइंग क्रिकेट। नो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वर द बॉयज स्वीपिंग द स्कूल ग्राउंड, क्या लड़के स्कूल ग्राउंड को साफ कर रहे थे, झाड़ रहे थे? यस द बॉयज वर स्वीपिंग द स्कूल ग्राउंड। नो द बॉयज वर नॉट स्वीपिंग द स्कूल ग्राउंड। पांचवा उदाहरण, वर दे एब्सेंट, क्या वे अनुपस्थित थे या गैर हाजिर थे? यस दे वर एब्सेंट। उसी तरह ये प्रश्न आपको पूछना है, कर रहे थे, वहां थे क्या? तो पैटर्न यही रहेगा, पहले वर आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या आप बीमार थे तो वर यू इल या वर यू सिक। दूसरा, क्या हम तुम्हें तंग कर रहे थे? तो तंग करने के लिए शब्द टीज, उसमें आईएनजी लग जाएगा। क्या हम तुम्हें तंग कर रहे थे, इसका आप अंग्रेजी में ऐसे पूछेंगे, वर वी टीजिंग यू। फिर क्या शिक्षक पढ़ा रहे थे? इसका प्रश्न ऐसे बनेगा, वर द टीचर्स टीचिंग। फिर उसके बाद क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग द बुक। फिर क्या परिंदे आसमान में उड़ रहे थे? तो वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। लेकिन हमेशा ख्याल में रखिए कि आप धीरे धीरे इसको सीखें, लेकिन इसके साथ आप एक जो आपको अगर यदि उसका कम समय में ज्यादा सीखना है तो आप ख्याल रखिए, आप जब भी पढ़ाई करें तो उसका एक फिक्स प्लेस हो, वहां बैठकर आप पढ़ें, सीरियसली करें। और दूसरे, फिक्स टाइम हो, कोई भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए सीखने का। उससे क्या फायदा होता है कि आपका जो माइंड है वो तैयार होता है, आपकी बॉडी भी तैयार होती है, तो सीखना आसान हो जाता है। जो आपको सीखने के लिए आधा घंटा लगेगा वो आप 15 मिनट में कर सकते हैं। तो ये नियम को फॉलो कीजिए। दूसरा, जो हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि अंग्रेजी रोज पढ़िए, अंग्रेजी के डिफिकल्ट वर्ड्स के अर्थ डिक्शनरी में देखिए, उन शब्दों का अपने सेंटेंसेस से उपयोग कीजिए। फिर डेली कुछ ना कुछ अंग्रेजी में लिखिए, 5-7 लाइन ही सही अपने मन से। और तीसरा जो है, आप सुनिए, अंग्रेजी न्यूज सुनिए, अंग्रेजी पॉडकास्ट सुनिए। और सबसे अहम है कि आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। आप गलती करने को न डरे, गलती करे बगैर कोई भी हम कोई चीज को नहीं सीख सकते। तो आप जितनी गलती करेंगे आप उतनी जल्दी सीखेंगे। यदि आप उससे भी जल्दी सीखना चाहते हैं, जो आपने सीखा है एक शब्द एक दिन, वही उसको पढ़ाइए, आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेकिन इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।